बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर आ रही है। जो मीटिंग बुलाई गई थी शिवसेना के विधायकों के लिए, उसमें 12 शिवसेना के विधायक ही पहुंचे हैं। यानी कि अब ये कहा जा सकता है खुले तौर पर कि ये वो 12 विधायक हैं जो इस वक्त शिवसेना का साथ दे रहे हैं। उसमें से एक आदित्य ठाकरे भी हैं, यानी कि कुल मिलाकर 13 हैं। आदित्य ठाकरे हालांकि मीटिंग में नहीं थे, वो मातोश्री में मौजूद थे, लेकिन आदित्य ठाकरे को मिलाकर अब शिवसेना में सिर्फ 13 बचे हैं जिनका साथ अब शिवसेना को मिल रहा है। ये कहा जा सकता है कि 13 छोड़कर अब बाकी सारे एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। यानी कि 13 को हटा दिया जाए तो बाकी सभी शिवसेना के विधायक बागी हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे के साथ उनके गुट में शामिल हो चुके हैं। 12 विधायक इस बैठक में पहुंचे थे जो कि शिवसेना द्वारा बुलाई गई थी, और इन 12 एमएलए में एक अगर आदित्य ठाकरे को जोड़ ले तो कुल 13 हैं ऐसे जो अभी भी उद्धव ठाकरे कैंप में मौजूद हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनकी बातचीत अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ चल रही है, या फिर आने वाले वक्त में ये घटनाक्रम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 1, 2 या फिर उससे भी कहीं ज्यादा एकनाथ शिंदे के कैंप में इन 12 में से भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि खुले तौर पर लगातार शिंदे ये दावा लगातार करते आ रहे हैं कि 42 से ज्यादा उनके पास हैं, लगातार इसी नंबर पर उनकी सुई टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 ऐसे शिवसेना के विधायक हैं जो अभी भी उद्धव ठाकरे कैंप में मौजूद हैं। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, 12 ऐसे विधायक जो बैठक में मौजूद थे, स्पष्ट तौर पर ये मान लिया जाए कि ये 12 टिके रहेंगे उद्धव ठाकरे कैंप में, या इनमें से भी 1-2 तितर बितर हो सकते हैं? नेहा, बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो नंबर है ये एक बड़ा मैसिव शॉक लगा है शिवसेना को। क्योंकि 2 दिन पहले तकरीबन 20 थे, कल तक 15 थे, आज सीधे वो नंबर घटकर 12 हो चुके हैं। सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि इसमें से भी कुछ लोग घट सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा नेहा, कल की ही बात थी जब गुलाबराव पाटिल, एक ऐसे एमएलए जो बहुत ही सीनियर मोस्ट एमएलए है, वो उनका ठाकरे परिवार के साथ बहुत अच्छा बनता है। कल वो वर्षा बंगले पर जाते हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, और आज वो एकनाथ शिंदे कैंप में जुड़ जाते हैं। तो कई सारे ऐसे एमएलए हैं जो पहले मिल तो लेते हैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से, बड़े बड़े सीनियर पार्टी लीडर से मिल तो लेते हैं, बट अगले कुछ ही पल में, कुछ ही समय में वो गुवाहाटी चले जाते हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो फिलहाल जो बड़ा आंकड़ा आया है, बहुत ही बड़ा एक धक्का लगा होगा शिवसेना को, और इसी की वजह है कि संजय राउत भी अब वर्षा बंगले पर पहुंच चुके हैं। पूरा समीकरण किया जाएगा, लेकिन नंबर्स कहां पे है? कल इमोशनल कार्ड खेलकर शो ऑफ स्ट्रेंथ तो किया, वर्षा से लेकर पूरे अपने घर मातोश्री तक जो शिव सैनिक थे उनका पूरा हुजूम लगा हुआ था। लेकिन जब फ्लोर की बारी होगी तो वो ताकत कहां पर दिखाएगी शिवसेना? अब तो 55 से घटकर सीधे 12 पर हो चुके हैं। हमारे पास आज तक पर एक्सक्लूसिव जानकारी के तौर पर नाम हमारे पास आए हैं अजय चौधरी, रविंद्र वायकर, राजन सालवी, वैभव नायक, नितिन देशमुख, उदय सामंत, सुनील राउत, सुनील प्रभु, दिलीप लांडे, राहुल पाटिल, रमेश कोरगांवकर और प्रकाश एमएलए, और एक जो इसमें नाम है नितिन देशमुख। देखिए, नितिन देशमुख वो शख्स है जो पहले सूरत पहुंचे हैं, सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे एकनाथ शिंदे के कैंप में नहीं रहना है, और वो अब वर्षा बंगले पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतने अंदर फूट कैसे पड़ी, इतनी बड़ी दरार शिवसेना के भीतर कैसी हुई, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। एक दिन पहले कुछ एमएलए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को मिलते हैं और अगले दिन वो शिंदे कैंप में चले जाते हैं। तो ये जो पूरा जो लॉस शिवसेना को झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर शिवसेना बहुत बड़ा हो चुका है है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया था उस पर भी मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था कि 13 छोड़कर बाकी सभी उनके कैंप में शामिल हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, और ऐसा ही आज इस बैठक के बाद स्पष्ट भी हो गया, क्योंकि 12+1 यानी कि 12 विधायक और एक अगर आदित्य ठाकरे को जोड़ लिया
किया जाए तो कुल 13 छोड़कर बाकी सब अब शामिल हो चुके हैं। इस बात पर अब कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। बहुत पहले यह दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया था कि 13 छोड़कर बाकी सभी उनके कैंप में शामिल हो जाएंगे, यानी कि उनका कैलकुलेशन एकदम सटीक साबित हो रहा है। नंबर्स को लेकर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे थे। उनका यह मानना था, यह कहना था कि 13 छोड़कर बाकी सब उनका साथ देने वाले हैं, यानी कि एक एक करके जो फूट थी अब शिवसेना में वो सामने आ चुकी है। इस मीटिंग के बाद भी नंबर स्पष्ट हो चुके हैं। सौरभ वक्ताने मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सौरभ, अब देखिए संजय राउत के एक बयान पर भी यहां पर फोकस करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट कराइए, फ्लोर टेस्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। एकनाथ शिंदे को दावा करने दीजिए उनके नंबर्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संजय राउत अपनी बात रख रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है नेहा, कोई भी जो है अपने कार्ड शो नहीं करेगा एंड तक। कोई भी एंड तक जो आखिरी गेंद नहीं डाली जाती तब तक कोई भी हार यहां पर मानने नहीं वाला है। शरद पवार का लेकिन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है नेहा। उन्होंने बातों ही बातों में एक संदेश जरूर दे दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, जो भी इस मुश्किल की घड़ी हुई है हम साथ देंगे उनका। लेकिन उद्धव ठाकरे को अब एक डिसीजन लेने का समय आ चुका है, ऐसा एक वक्त आ चुका है कि उनको एकदम सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आगे की जो बात अंदर की जो मीटिंग हुई है उसमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक को मिली है वो बहुत ही ध्यान देने वाली है। उन्होंने ये कहा है अपने सारे मिनिस्टर्स को कि कभी भी अपने हाथ से सत्ता जा सकती है और हमें अब संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो संकेत शरद पवार ने साफ दे दिए हैं कि आगे हालात और बिगड़ सकते हैं और इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो संजय राउत अगर ये जो कह रहे हैं कि नंबर्स है हमारे पास, फ्लोर टेस्ट कराइए, लेकिन ये अभी 50-50% है। उन्होंने साफ तौर पे, जैसे 2019 में वो सीधे नंबर्स बोलते थे कि इतने नंबर्स है हमारे पास, लेकिन आज वो नंबर्स नहीं बोल रहे हैं। कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब वो सीधे वर्षा बंगले पर पहुंच चुके हैं। वर्षा बंगले पर अब किस तरीके के जो मीटिंग है वो आगे बढ़ेगी, क्या बातचीत करके कुछ और एमएलएस को वहां से वापस बुलाकर, देखिए इमोशनल कार्ड खेलकर, देखिए शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो एग्रेसिव भी है। नंबर्स को लेकर इस वक्त उद्धव कैंप में कोई भी साफ तौर पर कुछ भी कहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बैठक के बाद दरअसल काफी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है। कौन से वो 45 विधायक जो इस वक्त एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं, एक एक करके आपको उनके नाम दिखा देते हैं। महेंद्र तुर्वे, भरत गोगावले, महेंद्र दलवी, अनिल बाबर, महेश शिंदे, शाहजी पाटिल, शंभुराज देसाई, दयानेश्वर चौगले, रमेश बोंडरी, तानाजी सावंत, संदीपन भुमरे, अब्दुल सत्तार। 45 विधायक जो इस वक्त शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं, जिसका लगातार दावा एकनाथ शिंदे की ओर से किया जा रहा था। उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकाश सुर्वे, बालाजी कल्याणकर, संजय शिरसाट, प्रदीप जायसवाल, संजय रायमुलकर, संजय गायकवाड़, एकनाथ शिंदे स्वयं, सुहास कांदे, किशोरप्पा पाटिल, प्रताप सरनायक, यामिनी जाधव, लता सोनवने, बालाजी किंकर, गुलाब राव पाटिल, योगेश कदम, सदा संवरकर, आशीष जायसवाल, मंजुला गर्वित, चंद्रकांत पाटिल, संजय बांगर, संजय राठौर, राजकुमार पटेल, बच्चू काडू, नरेंद्र भोडकर, राजेंद्र पाटिल, याड्रावकर। ये वो 45 विधायक हैं जो इस वक्त शिंदे कैंप में मौजूद हैं, जिसका लगातार एकनाथ शिंदे दावा कर रहे थे। और इसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं जो लगातार उनके सपोर्ट में सामने आए। और 3 ऐसे विधायक हैं जो आज सुबह सुबह वहां पर गुवाहाटी के होटल में पहुंच गए थे और ये कहा जा रहा था कि 1 या 2 और आ सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले जब उनके एक विधायक ने हमारे साथ साक्षात्कार किया, उसमें ये कहा कि शाम तक सभी पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम गवर्नर के पास जाएंगे चिट्ठी को लेकर।